क्या आप भी दुबई आना चाहते हैं और दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं? तो सैलरी कितनी होती है दुबई के अंदर? सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी होती है और सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है? क्या टाइमिंग होती है? ड्यूटी कितने घंटे करनी है या कितने घंटे मिलती है? मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं और वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ज़्यादा सवाल करते हैं लोग कि सिक्योरिटी गार्ड में हम जाना चाहते हैं दुबई। आपको पता है दुबई के वीज़े अभी आस्ता आस्ता पाकिस्तानियों के लिए खुल रहे हैं, ठीक है? तो पाकिस्तानी फिर वही काम करेंगे, फिर वीज़े बंद हो जाएंगे तो फिर मसला बन सकता है। इसलिए अब आपने अपने आप को खुद सुधारना है, तभी आपके वीज़े भी बहाल होंगे। लेकिन छोड़े, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की कितनी सैलरी होती है और ड्यूटी टाइमिंग कितनी होती है? वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, पूछना है, बात करनी है, जानना है, इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर आपको दिया जाता है, आपको बताया जाता है। अगर रिप्लाई में लेट हो रहे हैं तो वेट कर लें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हो, सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं, या सबसे पहले हम ड्यूटी की बात कर लेते हैं, बाद में सैलरी की करते हैं। ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे भी होती है, ड्यूटी टाइमिंग 12 घंटे भी होती है। और अगर आपकी ड्यूटी कहीं इवेंट वगैरह पर मतलब लगती है तो इवेंट पर ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता। इवेंट ने जब खत्म होना है तब आपकी ड्यूटी भी खत्म हो गई। तकरीबन इवेंट 12 घंटे भी चल सकता है, 8 घंटे भी चल सकता है, इवेंट 16 घंटे भी चल सकता है। इसलिए ड्यूटी, इवेंट की ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं होता। उसकी एक मतलब हो गया टाइम सेट के इतनी ही देर आपने करनी है ड्यूटी। तो पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, टेंशन की बात नहीं है, आपको पैसे भी ज़्यादा दिए जाते हैं। इवेंट की ड्यूटी के पैसे भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम पहले बात करते हैं ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे, यानी आफ्टरनून, मॉर्निंग, नाइट। उसके बाद 12 आवर्स अगर आप ड्यूटी करते हैं तो सुबह 5 या कोई भी टाइम लोकेशन के हिसाब से टाइम होता है। ये नहीं है कि आपने बोलना है मुझे सुबह 6 से शाम 6 दो या सुबह 5 से शाम 5 दो, नहीं। ड्यूटी यानी जिस लोकेशन पर आपने काम करना उस लोकेशन के हिसाब से आपको ड्यूटी टाइमिंग होती है। सुबह 7 से शाम 7 भी हो सकती है, सुबह 9 से शाम 9 भी हो सकती है। और 12 घंटे की ड्यूटी के साथ साथ 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, यानी 12 और 2 14 घंटे आपने मुसलसल अपना ये करना है। जहन बना लें कि मैं दुबई जा रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे जा रहा हूँ, तो मेरी 12 घंटे की ड्यूटी के साथ साथ 2 घंटे ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने का भी टाइम लगता है। 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का। समझ रहे हैं? ये बातें कोई नहीं बताएगा, सब बता देंगे 12 घंटे ड्यूटी है, इतनी सैलरी है, इतना काम है, कुछ नहीं है, ये वो। मुकम्मल A to Z मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 12 घंटे ड्यूटी, 1 घंटा अगर आपकी लोकेशन रूम से दूर है तो 1 घंटा, अगर पास है तो कम से कम भी 35 से 40 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए ट्रांसपोर्ट अगर दूर है तो इतना टाइम, अगर पास है तो इतना टाइम। ये हो गया हमारा ड्यूटी टाइमिंग। उसके बाद सैलरी मुख्तलिफ होती है, 12 घंटे की अलग होती है, 8 घंटे की अलग होती है, 16 घंटे की अलग होती है। इवेंट अगर आप करते हैं, यानी कोई इवेंट वगैरह आ गया, उसकी सैलरी और होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन मैक्सिमम अगर आपको बता दूं, अगर आप सीरा टेस्ट या लाइसेंस के बगैर जॉब करते हैं तो आपकी 1600 दरहम सैलरी होती है। अगर आपका सिरा टेस्ट क्लियर हो जाता है, कुछ कंपनीज 2200 दरहम सैलरी देती हैं और कुछ कंपनीज 2780 दरहम सैलरी देती हैं। तो सैलरी भी डिफरेंट होती है और कंपनी के हिसाब से होती है। इसलिए आपने अपना सिरा टेस्ट लाजमी पास करना है। इसके बहुत फायदे हैं, इससे आपकी सैलरी अच्छी आ सकती है। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाए, नाम आपको दिख रहा होगा अवैस 38JB, इस पर आकर मुझे मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल है आ जाएं।